कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण। नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित् पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन् अश्नन् गच्छन् स्वप्न श्वसन् प्रलपन् विसृजन् गृह्णन् उन्मिषन् निमिषन्नपि इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन् ब्रह्मण्याध्याय कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसा कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैरिन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति सङ्गं त्यक्त्वा आत्मशुद्धये। अर्थात दिव्य भावनामृत युक्त पुरुष देखते, सुनते, स्पर्श करते, सूंघते, खाते, चलते फिरते, सोते तथा श्वास लेते हुए भी अपने अंतर में सदैव यही जानता रहता है कि वास्तव में वह कुछ भी नहीं करता। बोलते, त्यागते, ग्रहण करते या आंखें खोलते बंद करते हुए भी वह यह जानता रहता है कि भौतिक इंद्रियां अपने अपने विषयों में प्रवृत्त हैं और वह इन सब से अलग है। जो व्यक्ति कर्म फलों को परमेश्वर को समर्पित करके आसक्ति रहित होकर अपना कर्म करता है वह पाप कर्मों से उसी प्रकार अप्रभावित रहता है जिस प्रकार कमल पत्र जल से। योगी जन आसक्ति रहित होकर शरीर, मन, बुद्धि तथा इंद्रियों के द्वारा भी केवल शुद्धि के लिए कर्म करते हैं। क्योंकि भक्त का जीवन शुद्ध होता है, फलतः उसे निकट तथा दूरस्थ 5 कारणों यथा कर्ता, कर्म, अधिष्ठान, प्रयास तथा भाग्य पर निर्भर किसी कार्य से कुछ लेना देना नहीं रहता। इसका कारण यही है कि वह भगवान की सेवा में लगा रहता है। यद्यपि ऐसा प्रतीत होता है कि वह अपने शरीर तथा इंद्रियों से कर्म कर रहा है, किंतु वह अपनी वास्तविक स्थिति के प्रति सचेत रहता है, जो कि आध्यात्मिक व्यस्तता है। देखने तथा सुनने के कार्य ज्ञानेंद्रियों के कर्म हैं, जबकि चलना, बोलना, मल त्यागना आदि कर्मेंद्रियों के कार्य हैं। श्री भगवान के भक्त कभी भी इंद्रियों के कार्यों से प्रभावित नहीं होता। वह भगवान की सेवा के अतिरिक्त कोई दूसरा कार्य नहीं कर सकता, क्योंकि उसे ज्ञात है कि वह भगवान का दास है। जगत की प्रत्येक वस्तु ब्रह्म की अभिव्यक्ति है। यद्यपि कार्य भिन्न भिन्न रूप में प्रकट होते हैं, किंतु तो भी वे कारण से अभिन्न हैं। ईशोपनिषद में कहा गया है कि सारी वस्तुएं भगवान से संबंधित हैं, अतः वो सब उन्हीं की हैं। जो यह जानता है कि प्रत्येक वस्तु भगवान की है और वे ही प्रत्येक वस्तु के स्वामी हैं, अतः प्रत्येक वस्तु भगवान की सेवा में ही नियोजित है। उसे स्वभावतः शुभ अशुभ कर्म फलों से कोई प्रयोजन नहीं रहता। यहाँ तक कि विशेष प्रकार का कर्म करने के लिए भगवान द्वारा प्रदत्त मनुष्य का शरीर भी भगवान के कार्य में ही लगाना चाहिए। तब यह पाप कर्मों के कलमश से वैसे ही परे रहता है जैसे कमल का पत्ता जल में रहकर भी भीगता नहीं। भगवान गीता में कहते हैं, मयि सर्वाणि कर्माणि सन्यस्य, संपूर्ण कर्मों को मुझे समर्पित करो। तात्पर्य यह है कि नास्तिक पुरुष
शरीर एवं इंद्रियों को अपना स्वरूप समझकर कर्म करता है, किंतु भगवान का भक्त यह समझकर कर्म करता है कि यह शरीर भगवान की संपत्ति है, अतः इसे भगवान की सेवा में ही लगाना चाहिए। जब कोई व्यक्ति भगवान की इंद्रिय तृप्ति के लिए शरीर, मन, बुद्धि अथवा इंद्रियों द्वारा कर्म करता है तो वह भौतिक कलमश से मुक्त हो जाता है। अपने शरीर, मन, बुद्धि तथा वाणी से भगवान की सेवा में कर्म करता हुआ व्यक्ति इस संसार में भी मुक्त रहता है, भले ही वह तथाकथित अनेक भौतिक कार्यकलापों में व्यस्त क्यों न हो। उसमें अहंकार नहीं रहता, क्योंकि वह इसमें विश्वास नहीं रखता कि वह भौतिक शरीर है अथवा यह शरीर उसका है। वह जानता है कि वह यह शरीर नहीं है और न यह शरीर ही उसका है। वह स्वयं भगवान का है और उसका यह शरीर भी भगवान की संपत्ति है। जब वह शरीर मन, बुद्धि, वाणी, जीवन, संपत्ति आदि से उत्पन्न प्रत्येक वस्तु को जो भी उसके अधिकार में है भगवान की सेवा में लगाता है तो वह तुरंत भगवान से जुड़ जाता है। वह भगवान से एक रूप हो जाता है और अहंकार से रहित होता है, जिसके कारण मनुष्य सोचता है कि मैं शरीर हूँ। यही भगवान की भक्ति की पूर्णावस्था है। जय श्री कृष्ण।